एक कोट आपने सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा, मोस्टली इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, कि देयर इज अ रीजन व्हाई गॉड प्लांटेड दैट ड्रीम इन योर हेड। क्योंकि ऐसा है ना, व्हाट यू आर सीकिंग इज ऑल्सो सीकिंग यू, बट इन ऑर्डर टू meet or achieve what you are seeking, you have to move towards it. So without any sort of action, it's impossible to achieve what you are dreaming of, या क्या आप सोच रहे हो, या जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो. And it goes with every single thing you want to do in life. कल मैं बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहा था कि लास्ट ईयर जो श्लोक था, लास्ट 2023 से लेके 2024 जनवरी तक का जो श्लोक था, उसने अपना बहुत ही बड़ा एक बैरियर ब्रेक किया टू अचीव वेयर ही इज राइट नाउ. और वो छोटे मोटे गोल्स थे मेरे, जैसे इंस्टाग्राम पे 25,000 फॉलोअर्स होना या यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर्स होना, जो अब तक नहीं हुआ है. हाँ, वो सब कुछ बहुत अच्छे से ब्रेक कर दिया मैंने, सिवाय यूट्यूब वाला पार्ट. मैंने इंस्टाग्राम तो बहुत ही बढ़िया टचवुड अच्छे से ब्रेक किया. आई स्टिल हैव दैट ड्रीम इन माई हेड, बट आई रियलाइज्ड कि मुझे वो ड्रीम अचीव करने के लिए, विच इज़ लाइक 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ओवर 10 मिलियन फॉलोअर्स, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाना चाहिए, बिकॉज पीपल नो मी फॉर हु आई एम, बिकॉज हाउ रियल आई एम, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ. देयर इज नो फेकनेस इन मी, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट आई हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन. तो मुझे कल रियलाइज हुआ कि बॉस, लास्ट ईयर जो पूरे एक्शंस हम ले रहे थे वो उस समय के लिए बहुत टफ था, बट अभी के लिए इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी, दैट होल रूटीन, दोज ऑल हैबिट्स, एंड टू अचीव दैट 10 मिलियन सब जगह वाला गोल, एंड टू हेल्प ओवर 10 मिलियन पीपल. उसके लिए बहुत बड़ा ये जो मैंने बैरियर या हैबिट्स जो मेरी अभी बनी है, वो फोड़ के आगे निकलनी पड़ेगी. तो उसके लिए मुझे 2x एक्शंस, 3x 5x एक्शंस नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू बी 100x ऑफ वॉट आई एम डूइंग टिल नाउ. और वो बिना उस 100x के पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड दिस होल जर्नी इज अबाउट दैट, मी टेकिंग 100x एक्शंस. और मैं यही चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ यार, कि इफ़ देर इज समथिंग दैट यू आर सीकिंग, यू हैव टू टेक एक्शंस टुवर्ड्स इट. एंड अगर वो एक्शंस काम नहीं कर रहे तो चेंज. इट्स एज सिंपल एज दैट, यू हैव टू चेंज. सी, देर इज समथिंग के एक कॉलिंग होती है आपके दिमाग में से, एक आवाज़ आती है कि भाई ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही है और इसके लिए पेशेंस रखनी है मुझे. तो उस वक्त आता है कि impatient with your actions and patience with your results. पर अगर आपको लग रहा है कि भाई दिस इज नॉट अप टू द मार्क, ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो दैट इज योर साइन टू वर्क इवन हार्डर. हम जाएंगे ऊपर, लेग्स ट्रेन करने हैं आज, लेग्स ट्रेन करते हैं, फोड़ देंगे. लेट्स गो. ओके, ऐसे तो मैं स्मिथ स्क्वाट्स लगा रहा हूँ बहुत टाइम से, बट आज कुछ बच्चों ने पूरा स्मिथ मशीन मॉग कर लिया है और वो पूरा अपना चेस्ट वहीं पे लगा रहे हैं. उन्होंने फ्लैट लगाया, इंक्लाइन लगाया, डिक्लाइन लगा रहे हैं अभी. सो आई थिंक इट्स फाइन, इम्प्रोवाइज अडैप्ट ओवरकम. बहुत 1.5 साल हो गया शायद मैंने बारबेल स्क्वाट्स नहीं किया, एंड सरप्राइजिंगली आई एम स्टिल एबल टू लिफ्ट डिसेंट इनफ. 100 विदाउट बेल्ट हो जाएगा, बट जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस कोई रिस्क नहीं लेना, पहन लेते हैं बेल्ट, इट्स फाइन. लेट्स गो. Light set. I think good 4-ish reps. Yep. Still got it. Got one more. Easy. Woo! Amazing work, I guess. 6. Not bad after 1.5 years.
So, yes, in simple language and extremely, tough actions, making smart decisions and taking actions, quick decisions, quick actions, patience with results. Oh, it's fine, it's fine, it's fine. It doesn't take a lot to win, मेरे हिसाब से. If we compare the whole generation we are living in, so it honestly should not take a lot, because what I notice is a lot of people are extremely lazy. A lot of people get bored of their dreams or of their work, or with the level of patience they have to keep. उस हिसाब से अगर कंपेयर करा जाए तो it's easy to succeed. But if you compare the battles you have within yourself, it's not easy, because in the end, once that comparison stops with everybody else around you, you start comparing yourself with yourself every single day. And that is the tough part. You have to win against yourself every single day. चाहे आप बीमार हो, आपका मन नहीं है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, but emotionally you have to be someone else. You don't have to let your emotions take control of your mission and the vision you have for yourself. And this is something that I was told last year, and it's stuck with me since then. So let's go. Second set, leg press. Easy work. Last set. Okay, quad cramp. Cramp आएगा. मन लागे जैसे बची गयो. मेरी पूरी लाइफ में मुझे आज तक क्वाड क्रैम्प नहीं आया, और अभी लेग प्रेस पे आया. आई नो गर्मी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे, एंड दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न के शायद कुछ कमी रही होगी कल के पीने में मेरे, या आज सुबह. आज तो बहुत बढ़िया था. आई मीन नो क्लू व्हाई इट हैपेंड, बट एक चीज़ कह सकते हैं कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग इफ़ यू आर नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ. ऑलराइट, फर्स्ट सेट ऑफ लेग एक्सटेंशंस. लेग एक्सटेंशंस पे आने से पहले मैं क्या करता हूँ कि इवन दो माई लेग्स आर प्रॉपरली वार्म्ड अप, मैं 3 वार्म अप सेट लेता हूँ, सिर्फ 8 रेपिटेशंस के, गोइंग फ्रॉम 70, 80, 90. उसके बाद 100 के 2 सेट, या 90 के 2 सेट. और वो जो 2 सेट होंगे उसमें सिर्फ 30 सेकंड का ब्रेक होगा बीच में. और ये फेलियर रेप्स होंगे. फेलियर की रेंज भी एटलीस्ट द मिनिमम क्राइटेरिया इज़ 8 रेप्स, और उसके बाद हम और ज़्यादा रेप्स लगाएंगे. वो बेबी रेप्स हो सकते हैं, पार्शियल सपोर्टेड, कुछ भी हो सकता है. पर बिकॉज आज हम अकेले ट्रेन कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी मोस्टली पार्शियल रेप्स अराउंड फेलियर. लेट्स गो. मेटल सुनते हैं. फ्लड्स बाय पेंटारा. लेट्स गो. और 5 5 4 3 2 1.
बाय द वे समर है फिर भी यू विल वंडर व्हाई आई एम वेयरिंग अ हुडी और ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट के अंदर शॉर्ट्स पहनी है मैंने, पर पूरा विंटर ट्रैक पैंट पहनने की वजह से ना मुझे इतना ज़्यादा वो बॉडी डिस्मोर्फिया हो गया ना मेरे पैरों को लेके। मेरे पैर मुझे छोटे ही लगता है, मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ। इसलिए मैंने ट्रैक पैंट उतारी नहीं आज। मैंने सोचा पंप आएगा तब उतारेंगे, पंप आएगा तब उतारेंगे। अब पंप कब का आ गया है, पर ये उतारने का मन नहीं हो रहा। बॉडी डिस्मोर्फिया हम सब के साथ होता है ये। और हुडी तो इसलिए क्योंकि लेग डेज पे मुझे अपर बॉडी ऐसे उतना इवन फोर आर्म्स दिखाने अच्छे नहीं लगते, तो मैंने हुडी पहनना शुरू कर दिया है। पहले मैं ओवर साइज टी शर्ट पहन के आता था, छोड़ो यार नहीं करना, हुडी पहनेंगे अब से। और ये हुडी मेरा सबसे पुराना हुडी है, जो मम्मी ने मुझे 10 बार बोला है कि भाई इसको अब फेंकना पड़ेगा, बट मैंने कहा जिम में ही पहनता हूँ ना यार मैं, सो इट्स फाइन। डिफिकल्ट सेट, एक और करेंगे, 30 सेकंड हो गए, चलो। ऑल पम्प्ड अप। कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि हद से ज़्यादा काइंड ऑफ बल्किंग, काइंड ऑफ नहीं, फुल फ्लेजेड बल्किंग। तो अच्छा जा रहा है।